रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, जस्ट नाउ रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। ठीक है, मैं वापस से एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ जिससे कि सब क्लियर हो जाए। सो सी आई हैव अ पॉइंट पी एच कॉमा के जिसका मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था फ्रॉम द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से मैंने क्या किया, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल दिया। तो अपॉन सॉल्विंग दैट तो आई गेट द कोऑर्डिनेट एज माइनस सी बाई ए कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा माइनस सी बाई बी। तो बेसिकली मुझे 3 पॉइंट्स मिल गए, पॉइंट पी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट पी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, उसके बाद फिर वंस यू हैव दीज 3 पॉइंट्स तो आप देख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ जाएगा विच इज डी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो लेट्स से द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डी, तो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस इज ए बी। अब ए बी डिस्टेंस निकाला है मैंने सबसे नीचे, आप देख सकते हो एक्स रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूले से आई फाउंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस ए बी। तो वो सिंप्लीफाई करने के बाद आई एम गेटिंग मॉड ऑफ सी बाई ए बी मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला हमें पता है जो लेक्चर के स्ट्रेट लाइन के एकदम पहले लेक्चर पॉइंट पे मैंने बताया था, दैट वाज हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉड। ठीक है, इसमें मैंने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एंड आई गॉट दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मैंने राइट साइड पे लिखा, राइट नेक्स्ट पेज पे लिखा है। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ से हाफ और हाफ कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, फिर ए बी डिस्टेंस मैंने जो निकाली थी उसको डी को एक साइड रख करके ए बी से डिवाइड किया राइट हैंड साइड को। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो ए बी निकाला था एडजस्ट करने के बाद वहाँ से ये आया था मॉड ऑफ सी बाई ए बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऊपर वाली इक्वेशन को जो राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहे हैं उसको भी एडजस्ट करेंगे, वहाँ से सी बाई ए बी अगर कॉमन लेंगे मॉड ऑफ सी बाई ए बी तो इक्वेशन दैट विल बी लेफ्ट इनसाइड दैट ब्रैकेट विल बी ए एच प्लस बी के प्लस सी। यहाँ से अगर सी बाई ए बी कॉमन लोगे तो एक ए मल्टीप्लाई करोगे ए एच, यहाँ से सी बाई, यहाँ एक बी मल्टीप्लाई करोगे बी के, और यहाँ पे एक सी बाई ए बी कॉमन लोगे। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस किया क्या, ये सी बाई बी है, सॉरी, माइनस सी बाई बी माइनस के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सी बाई ए बी, सी स्क्वायर बाई ए बी है वो, तो सी बाई ए बी कॉमन लिया तो यहाँ पे यू विल बी लेफ्ट विथ सी। ठीक है, तो अपॉन सी बाई ए बी आप कैंसिल आउट कर दोगे तो यू विल बी लेफ्ट विथ दिस। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between a point and a line, एक point h comma k and a line ax plus by plus c is equals to 0। इसमें everything every alphabet has its own importance। यहाँ पे जो a आपको दिख रहा है that is the equation of line, वहाँ से वो a आया है। h जो आ रहा है that is the point वाला coordinate, b जो आ रहा है वो अगेन यहाँ से आ रहा है, k जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, प्लस c और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, आई हैव अ पॉइंट 1,2 एंड मेरे पास एक लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो अगर आपको निकालना है डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या लिखोगे, ए एच प्लस बी के प्लस सी डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब्सटीट्यूट करो तो ए इज 2, एच क्या है, एच इज 1। ठीक है, प्लस बी इज 3, बी इज 3 एंड के क्या है, के इज 2 प्लस सी इज 4 डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट 13, और ऊपर वाला क्या आ जाएगा 2 6 4 13, 6 4 10 12 बाई 13 रूट 13। ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, दिस विल बी माई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बस इतना सही है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, इसी फॉर्मूले को यूज करके इफ यू विल हैव टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो एनी आइडिया कैसे निकालेंगे shortest distance between two parallel lines? दो पैरेलल लाइंस हैं अगर, तो हाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस?
सर उनके बीच में जो परपेंडिकुलर है उसका डिस्टेंस। हाँ राइट, उनका परपेंडिकुलर का डिस्टेंस निकालेंगे, बट वो कैसे निकालेंगे बेटा, वही पॉइंट है। देखो अगर मुझे एक भी पॉइंट यहाँ पे मिल गया तो वही वाले पुराने वाले फॉर्मूले का यूज करके उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या इस वाले पॉइंट पे एक भी पॉइंट, इस वाली लाइन पे एक भी पॉइंट मिल गया तो वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बेसिकली दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दोस टू लाइंस। ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू फाइंड एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन और दिस लाइन। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। तो अगर आप देखो तो यू कैन फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट हियर, इस पॉइंट पे एक्स इंटरसेप्ट निकाल सकते हो, विच विल बी एक्स इंटरसेप्ट पे क्या होता है, y0 होता है। तो इस इक्वेशन में y0 करो तो माइनस सी बाई ए कॉमा जीरो, ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। एंड इफ यू हैव दिस कोऑर्डिनेट तो आप क्या कर सकते हो, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से निकाल सकते हो पिछले वाले फॉर्मूले से। राइट, पिछले वाले फॉर्मूले में क्या था कि एक पॉइंट रिक्वायर्ड था, एक लाइन रिक्वायर्ड था, उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकाल रहे थे। तो लेट्स से कि आपके पास ये लाइन है, इस पे आपको एक पॉइंट मिल गया, तो बेसिकली अगर आप इस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दोगे उस लाइन की, तो इस लाइन से भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होगी। सिंस पैरेलल लाइन है तो डिस्टेंस विल नॉट चेंज ना, अगर ये डी है तो ये भी डी ही रहेगा। ओके, तो पिछले वाले फॉर्मूले में ही यू विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू। तो पिछले वाला फॉर्मूला क्या था, डी इज इक्वल्स टू ए एच प्लस बी के प्लस सी डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेट्स सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट h कॉमा के इज माइनस सी कॉमा जीरो। तो अगर इसको सब्सटीट्यूट करोगे तो माइनस सी बाई ए रखा प्लस बी इंटू जीरो प्लस ये क्या था मेरे पास यहाँ पे, दिस पॉइंट इज सी टू कॉमा ए, तो सी टू कॉमा ए ले लिया प्लस सी वन, ऊपर वाली लाइन का ये सी वन है, डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ध्यान से अगर देखो तो दिस ए एंड दिस ए विल गेट कैंसल्ड आउट। ठीक है, ये तो जीरो हो गया। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या आ गया डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया सी वन माइनस सी टू, सी वन माइनस सी टू डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। So this is the formula for the shortest distance between two parallel lines. This is the formula for the shortest distance between two parallel lines. दो पैरेलल लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी उनका जो C1 और C2 आता है उनका डिफरेंस डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, एक और पॉइंट कि यहाँ पे जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है ना किसी भी दो पैरेलल लाइंस के लिए, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू जीरो। सो अगर आप यहाँ से स्लोप निकालोगे, मतलब ए और बी जो होता है ना वो सेम होता है किसी भी दो पैरेलल लाइन के लिए। आप इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करके देख सकते हो। यहाँ से 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4, या y इज इक्वल्स टू माइनस 2/3x प्लस 4। ठीक है, प्लस 4/3, ये एक लाइन आ गई। अगर आप इससे पैरेलल कोई लाइन लिखोगे तो आप उसमें बस इंटरसेप्ट चेंज करते हो, एवरीवन नोज कि m1 इज इक्वल्स टू m2 हो जाता है। तो यहाँ से अगर मुझे कोई पैरेलल लाइन लिखनी होगी तो लेट्स से कि आई एम राइटिंग 5 ईयर। ठीक है, अब इसको अगर मैं वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए एक्स प्लस बी वाई समथिंग के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो देखो 3y प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू जीरो। सो कंपेयर दीज टू लाइन्स, क्या है यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू जीरो। सो आप देख सकते हो कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसका ए एक्स प्लस बी वाई विल ऑलवेज रिमेन सेम, ए एक्स प्लस बी वाई विल ऑलवेज रिमेन सेम, खाली C1 और C2 चेंज होता है, सिर्फ C1 एंड C2 चेंजेस। सो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 लिया था और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 लिया था, बिकॉज C1 और C2 में ही चेंज था, बाकी ए एक्स प्लस बी वाई वॉज सेम। तो कोई भी दो पैरेलल लाइंस के लिए ए एक्स प्लस बी वाई विल बी सेम, C1 और C2 चेंज होगा खाली। ठीक है, द पॉइंट वेयर इट इज कटिंग x axis and y axis will change. So basically C1 and C2 will change, ax plus by will remain same. ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पे फॉर्मूले में ax plus by वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, बस C1 और C2 का डिफरेंस लेते हैं, डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस ले लो, उसके बीच में डिस्टेंस निकाल लेना, लेकिन इन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना होगा। लेट्स से इफ आई हैव दिस लाइन एंड दिस लाइन, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 4। ठीक है, C1 माइनस C2, तो माइनस 15 माइनस 4 प्लस 4 का मॉड
divided by root of a square plus b square. So root of a square plus b square will be root of 13, which will be 11 by root 13. So this will be the shortest distance between two parallel lines. ठीक है, एग्जाम्पल्स भी मैंने बता दिए ओरली, जिससे कि रिकॉर्डिंग में भी रहेगा, तो यू कैन हियर इट आफ्टरवर्ड्स एज वेल, अगर आप यहाँ बहुत ज़्यादा अटेंटिवली नहीं सुन रहे हो तो. एंड द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज कि ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना, दैट इफ आई हैव अ पॉइंट h, k, ठीक है, एंड आई हैव अ लाइन, अब मुझे इस लाइन में इसका मिरर इमेज निकालना है. आई हैव टू फाइंड द मिरर इमेज वेयर दिस लाइन विल एक्ट एज अ मिरर. दिस लाइन विल एक्ट एज अ मिरर फॉर पॉइंट P. तो मुझे ये निकालना है, ठीक है, P डैश के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल बी डूइंग फॉर दिस इज, फर्स्टली तो मैं एक एग्जांपल लेकर के ही बताता हूँ. लेट्स से आई हैव अ पॉइंट 1,2, ठीक है, और मेरे पास एक लाइन है, द लाइन इज, एक सेकेंड, जस्ट I do not want to take random values because फिर कुछ कैलकुलेशन में थोड़ा लंबा जाता है तो आप लोग समझना बंद कर देते हो, वहाँ पे ब्रेन फ्रीज हो जाता है. So let's say if the point is 1,2 and let's say the line is x minus 3y plus 4 is equals to 0. So you have to find the reflection of this point in this line. ठीक है, तो let's say मुझे p dash निकालना है, इसके coordinates मैंने h, k ले लिया. So the method to do that will be, देखो, फर्स्टली तो पी डैश को ज्वाइन करने पे जो स्लोप आपको मिलेगा, पी डैश का जो स्लोप मिलेगा, पी डैश का जो स्लोप मिलेगा आपको, ठीक है, स्लोप ऑफ पी डैश, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू, दैट विल बी मतलब यहाँ का जो स्लोप होगा, लेट्स से द स्लोप फॉर हियर इज m एंड द स्लोप फॉर हियर इज m2. सो दोनों का प्रोडक्ट विल बी, सिंस बोथ आर परपेंडिकुलर, द प्रोडक्ट विल बी -1. सो m1 आपको पता है, -1 आपको ये पता है, ये रिलेशन पता है. सो यहाँ से यू कैन फाइंड द स्लोप m2 आप निकाल सकते हो. सो यहाँ से अगर आप स्लोप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, द स्लोप हियर इज y इज इक्वल्स टू 1/3x minus 4, y इज इक्वल्स टू +4. तो स्लोप यहाँ से m1 आपको पता है, m1 इज 1/3, m1 is 1/3. So you know that m2 will be -3. m2 will be -3. जो भी इस लाइन से परपेंडिकुलर होगा that will be -3. एंड यहाँ का स्लोप क्या होगा, k -2 y2 minus y1 अपॉन h minus 1. ये स्लोप होगा इस लाइन का, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, यही करते हो स्लोप के लिए, विच इज इक्वल्स टू -3, विच इज इक्वल्स टू -3. तो यहाँ से आपको h और k की एक इक्वेशन मिल गई, h और k में एक इक्वेशन मिल गई. लेट्स से दैट इज इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 8. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन आपको कैसे मिलेगी, सेकेंड इक्वेशन मिलेगी आपको मिड पॉइंट से. इफ यू रिमेंबर, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में मिड पॉइंट भी बताया था. तो द मिड पॉइंट विल बी लाइंग ऑन दिस लाइन, राइट. सो मिड पॉइंट की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, h plus 1/2 and k plus 2/2. So once you have the midpoint, so this midpoint will satisfy this line. Midpoint will lie on this line because mirror की तरह act कर रहा है. So if midpoint will satisfy this point, this line, तो आप यहाँ पे substitute कर लो ये point. तो x की जगह h plus 1/2 रखो, -3 की जगह k plus 2 by y की जगह k plus 2/2 रखो, and +4 is equals to 0. So यहाँ से आपको h और k में एक रिलेशन मिलेगा, h और k में एक इक्वेशन मिलेगी. Let's say that is equation number B. Let's say that is equation number B. Solve A and B and get the value of h and k. ठीक है, बस इस तरह से करना होता है. मैं एक बार वापस से ब्रीफ कर रहा हूँ. इफ यू हैव अ पॉइंट एंड आपको किसी लाइन में रिफ्लेक्शन निकालना होता है, तो दो चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं. लेट्स से द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P इज h, P dash is h, k, वो रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट का. तो आप क्या करोगे, सिंस यू हैव दिस लाइन, और ये जो लाइन बनेगी, द स्लोप विल बी द लाइन विल बी परपेंडिकुलर, सो उनके स्लोप का प्रोडक्ट विल बी -1. तो आपको इस लाइन का स्लोप पता है, वहां से आप इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल सकते हो. और इसकी परपेंडिकुलर लाइन के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 इज इक्वल्स टू दिस लाइन का स्लोप. तो वो निकल गया आपका, एक इक्वेशन मिल गई h, k में यूजिंग स्लोप. सेकेंडली, द मिड पॉइंट विल लाई ऑन द गिवन लाइन जो मिरर की तरह एक्ट कर रही है.
तो आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, उसको गिवन लाइन में आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, तो अगेन यू विल बी गेटिंग एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एच एंड के। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप एच और के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। अपॉन सॉल्विंग बोथ द इक्वेशंस यू कैन गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ एच एंड के। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे, सिंप्लीफाई करने पे आप चेक कर लेना, यहाँ से द इक्वेशन इज, सॉरी, यहाँ से द इक्वेशन इज 3h, तो k प्लस 3h माइनस प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक ये इक्वेशन आ रही है, k प्लस 3h माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो। मुझे याद है क्योंकि अभी मैंने तुरंत ही दूसरे उसमें ये करवाया हुआ है, बट आप सिंप्लीफाई कर लेना। यहाँ से जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी h माइनस 3k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो एक ये इक्वेशन मिल गई, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। सो आपको दो इक्वेशन अगर मिल गई है तो आपको वैल्यूज पता है निकालना कैसे है। ठीक है, तो अपॉन सॉल्विंग बोथ द वैल्यूज, both the equations, तो 3h plus k is equals to 5 and the other equation is h minus 3k is equals to minus 3. ठीक है, upon solving these two equations you will be getting h as 6/5 and k as 7/5. तो ये मेरे रिफ्लेक्शन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, 3/5 एंड सॉरी 6/5 एंड 7/5। ये इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो यू हैव लेक्चर इज कंप्लीट फॉर यू। ठीक है, मैं और क्वेश्चंस करवाता, बट ठीक है आप क्वेश्चंस कर लोगे बाद में, नहीं तो मैं बाद में करवा दूंगा। मैंने जो पढ़ाया है दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। सेकेंडली मैंने बताया कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला। एंड थर्डली इफ अगर ऐसा कुछ मिरर वाला क्वेश्चन आता है तो उससे कैसे डील करना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का कोई और सेशन नहीं है? नो सर। नहीं है ना, चलो ठीक है, आई एम एंडिंग दिस सेशन, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग आफ्टरवर्ड्स, बाद में डील कर लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर सीए। बाय सर। सर आप जल्दी का एंड कर रहे हो? जल्दी इसलिए एंड कर रहा हूँ बिकॉज बेटा एक तो पार्टिसिपेंट्स भी कम है, प्लस दूसरा आप लोग उतना अटेंटिव नहीं हो, तो फिर ठीक है जहाँ पे दिमाग है वहीं पे पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बेनिफिट तो आपका ही होना है, चाहे ये पढ़ो चाहे वो पढ़ो। मैं बाद में पढ़ा दूंगा आराम से। ठीक है, ओके Thank you, sir. चलो थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। बाय सर। बाय।